वेलकम टू नॉलेज क्रूज। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हमारी जर्नी है यूपीएससी ईपीएफओ 2018 क्वेश्चन पेपर। हम इसके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्रूज पर बैठते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज। दिस इज अ सीरीज विच इज़ गिवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसिंग टाइम इन द सीरीज। ओके, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी टाइम है उसे हमें फाइंड करना है। तो इट इज़ ईजी। रफ वर्क के लिए हम राइट साइड यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो हम इसी में ही ट्राई करेंगे सॉल्व करने का पेपर में। इसका एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आप साइड में ही सॉल्व करते हैं। उसका एडवांटेज होता है कि आपको बार बार पेज नहीं पलटने पड़ते, और इन केस कोई क्वेश्चन आप आधा करके छोड़ते हैं तो दोबारा आपको वहीं पे ही उसका जितना भी आपने सॉल्यूशन किया है वो मिल जाता है। एक ये मेजर बेनिफिट है, ये टाइम सेविंग का बेनिफिट है। ये हमें समझ में नहीं आता है उस टाइम पे, बट इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ओके। तो हम इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं 111। ठीक है, तो इसमें हमको दिख रहा है इन दोनों में 20 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में 40 मिनट का डिफरेंस है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह बन रहा है। तो इसमें और इस वाले में 60 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 60 मिनट आप कर दीजिए इसमें, तो 1320 आएगा। तो इसको चेक करने के लिए अगला भी देख लेते हैं। 1320 और इसमें जो आएगा वो 80 मिनट का डिफरेंस आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1320 का 60 मिनट करेंगे तो 1420 आएगा, और उसमें 20 मिनट जोड़ेंगे तो ये आएगा। सही है, तो आंसर इज़ बी। ठीक है, अब देखते हैं 112। इन सर्टेन लैंग्वेज कॉलेज इज कोडेड टू दिस, हाउ फॉरेन लैंग्वेज कोडेड इन सेम लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, तो फॉरेन किसके इक्विवेलेंट होगा? इसमें हम देखते हैं सी और डी जो है वो रिलेटेड है। इनमें सी नेक्स्ट ही है, तो इन दोनों के बीच में कुछ अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए मैं ज़ीरो लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं एल एम एन ओ पी, तो इनके बीच में भी जो है ज़ीरो ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल और अगला है एन, एल एंड एन। एल एम एन, एम इज़ बिटवीन, तो इनके बीच में एक बीच में आ रहा है। फिर अगला अगला देखते हैं ये वाला जे, और इसके बीच में भी जे के एल एम एन, तो इनमें भी एक आ रहा है बीच में। ठीक है, अब ई वाला देखेंगे, ई को हम देखेंगे एच से। ओके, ई को एच से देखेंगे। ई एफ जी एच, एफ और जी आ रहे हैं, दो बीच में आ रहे हैं। तो जी में भी, जी और डी में डी ई एफ दो बीच में आ रहे हैं, और इसमें ई आई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ई और आई में तीन आ रहे हैं बीच में। तो ठीक है, उसी तरह से हम इसमें देखेंगे। तो एफ के जस्ट बाद कौन आएगा? जी, जी सारे ऑप्शन में जी है। ठीक है, ओ के बाद इसमें भी ज़ीरो ही आना चाहिए। एल एम एन एन ओ पी, तो एन एक बार देखते हैं, ओ में आएगा एल एम एन ओ पी, तो एन भी आ सकता है, एन ओ पी, और पी भी आ सकता है, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तो इसमें आएगा एन। तो अब हम दूसरा देख लेते हैं, एन किस में है? एन है ए में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 113। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट फॉल्स? मार्क कर लेते हैं। इफ़ ए बी सी डी आर टू बी सीटेड इन ए रो। ओके, ए बी सी डी एक रो में बैठे हुए हैं, तो रो मैं मान लेता हूँ ऐसे रो है एक। सी एंड डी आर नॉट टू बी एडजेसेंट, अब ये एडजेसेंट नहीं है, तो सी और डी कहाँ हो सकते हैं? यहाँ सी होगा या यहाँ डी होगा। ठीक है, या यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा। दो केस, तीसरा केस मैं यहाँ लिख देता हूँ, या सी यहाँ होगा और डी यहाँ होगा। यही केस बनेंगे जिसमें सी और डी एडजेसेंट नहीं है, और इन तीन केसेस के
3 रेप्लिका भी होंगे जिसमें सी और डी की पोजीशन इंटरचेंज्ड होगी। एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। जैसे ये जो है ये भी वही केस का रेप्लिका ही है, तो टोटल 6 केस बनेंगे ऐसे, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के। दूसरी स्टेटमेंट में बी इज़ नॉट टू बी एट दी थर्ड प्लेस। एक मिनट इसको हटा देते हैं, रुको, से विजिबिलिटी में इशू आ रहा है, एक मिनट। ओके, हाँ, अब वो बोल रहा है बी इज़ नॉट टू बी एट थर्ड प्लेस, तो बी थर्ड पे नहीं आएगा, ये श्योर है। तो बी इस केस में देखा जाए अगर, तो बी थर्ड पे नहीं आएगा, तो बी यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ठीक है। और ऑप्शन पहले हम देखते हैं, ऑप्शन सारे ए के लिए हैं, ठीक है, ए की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो बी यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, ठीक है। और इस केस में बी यहाँ भी आ सकता है, लेकिन बी यहाँ नहीं आएगा। मैं रेड पेन ले लेता हूँ जिससे समझने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट केस में बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड केस में बी यहाँ तो नहीं होगा, बी सिर्फ यहाँ होगा, ठीक है। इस केस में बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ तो नहीं होगा। तो आप कोई सा भी केस देख लीजिए, इसमें एक ऑप्शन है ए इज़ एट द फर्स्ट प्लेस, ए फर्स्ट प्लेस पे तो कहीं नहीं आएगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए इज़ एट द फर्स्ट प्लेस, ए कहीं पे आ रहा है, फर्स्ट प्लेस में नहीं आ रहा। लेकिन इस केस में, फर्स्ट केस में ए यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, तो ये दोनों प्लेसेस चली गई। अब बी यहाँ पे ही आएगा तो ए यहाँ भी आ सकता है, तो ए ने तीनों पोजीशन ले ली है, लेकिन इस पोजीशन पे ए नहीं आ सकता कभी भी, तो इसलिए आंसर इज डी, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ प्राइम नंबर आर असाइन टू द इंग्लिश लेटर फ्रॉम ए टू जेड देन मैट इज, ओके। प्राइम नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 से। चलिए लिख लेते हैं 2, 3, 5, 7, आगे बताइए 11, 13, 17, 19, 23, 23, 27 तो डिवाइड होता है, 29, 31, 37 एंड 41, ठीक है, हमने लिख लिए। बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम देखेंगे, पहले ए टू जेड है और मैट के लिए हमें बनाना है, तो हम पहले ए को देख लेते हैं। ए, तो ए 2 होगा, 1 तो नहीं होगा, तो ये दो, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, तो इधर सी और डी में से एक आंसर होगा इसका, तो 2 तो शॉर्ट लिस्ट हो गया। अब हम 71 को नहीं चूज़ करेंगे, क्यों? 71 को चूज़ करने पे हमको बहुत आगे तक प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे, तो हम देख रहे हैं सी और डी में 37, 41 ही डिफ़र कर रहा है, तो हम देख लेते हैं। तो ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, तो एम इज़ 41, तो आंसर इज डी। ईजी है। चलिए 115वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेपर, तो इसको मैं कुछ ऐसा बना लेता हूँ, ये पेन्स है, ये पेपर है। ऑल पेन्स आर पेपर, सारे पेन पेपर हैं, ठीक है, हाँ। ऑल पेपर्स आर बोर्ड्स, और सारे पेपर बोर्ड है, ठीक है। सम बर्ड्स आर पेपर, अब आप इसमें ट्रिक देखिए, सम बर्ड्स आर पेपर, सम बर्ड्स अगर पेपर हैं और पेपर सारे बोर्ड्स हैं, ठीक है, समझिए, सम बर्ड्स आर पेपर एंड ऑल, इन दोनों को रिलेट कीजिए, दोनों स्टेटमेंट्स को। सम बर्ड्स आर पेपर, कुछ बर्ड्स पेपर हैं, ठीक है, और पेपर सारे बोर्ड्स हैं, लेकिन तो पहला देखिए कंक्लूजन, सम बोर्ड्स आर बर्ड्स, सही हो सकता है, डेफिनेटली सम बोर्ड्स आर पेपर होगा ही। सम बर्ड्स आर पेन, सम बर्ड्स आर पेन, तो पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और नो पेन्स आर बर्ड्स,
ये स्टेटमेंट ऑल्सो गलत है। तो जो डेफिनेटली स्टेटमेंट दे रहा है वो ए की स्टेटमेंट दे रहा है, ए वाला, तो ए इज़ द आंसर। ठीक है। 116, 5 किलोमीटर ये नॉर्थ में जा रहा है, तो पहले डायरेक्शन हम बता देता हूँ मैं आपको, डायरेक्शन रूल। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। डायरेक्शन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इंडिया मैप याद कीजिए। नॉर्थ में क्या है, कश्मीर। साउथ में क्या है, तिरुवनंतपुरम केरला। ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट है हमारे जो भी हैं। वेस्ट में क्या है, राजस्थान साइड। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे है एक इंसान 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गए हैं वो। ठीक है। देन ही गोज 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग हिज राइट। उसने अपना राइट लिया और 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट ही गोज टर्निंग राइट, अगेन राइट लिया है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर अगेन। ठीक है। फाइनली ही गोज 4 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग हिज लेफ्ट, लेफ्ट 4 किलोमीटर गए हैं। ठीक है, किलोमीटर। फाइनली यहाँ गए हैं। अभी बोल रहा है विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, और फार भी पूछ रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट किया है और फाइनली यहाँ पे है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया ईस्ट। और कितना किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ईस्ट। ए इज़ द आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ दी हुई है, हमें क्वेश्चन मार्क वाली जगह कौन सी ऑप्शन सही आएगा वो देखना है। हम देखते हैं पहले दूसरे में। तो 2 3 हो रहा है, 4 5 हो रहा है, 3 4 हो रहा है, 5 6 हो रहा है, 4 5 हो रहा है, 6 7 हो रहा है। तो इतना तो मुझे पता है, यहाँ पे 6 आएगा और 7 के बाद 8 आएगा। अब मैंने ऑप्शन देखे तो सारे ऑप्शन वैसे ही हैं। ठीक है, अब मेन बीच वाले का डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं एल और ओ के बीच में कितना डिफरेंस है, ये देखते हैं पहले। वो देखते हैं, उससे पता चल जाएगा। एल एम एन, एल एम एन ओ, एम और एन आ रहे हैं, मतलब 2 अल्फ़ाबेट बीच में है। ओ और आर के बीच में ओ पी क्यू आर, पी क्यू आ रहे हैं। ठीक है, फिर आर आ रहा है। आर और यू के बाद आर और यू के बाद भी 2 ही आएंगे, पी क्यू आर एस टी यू। फिर उसके बाद यहाँ पे यू वी डब्ल्यू आएंगे और यहाँ पे आएगा एक्स। तो 6 S 8, 117 हो गया ए आंसर। ठीक है, 118 देखते हैं। ओके, इन द सीरीज ऑफ द फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर, 1 टू नेचुरल नंबर है 1 to 24। ठीक है, इफ ईच 4 कंजिक्यूटिव डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। इसको तो लिखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, मैं इसको इस तरह सॉल्व नहीं करता, बट आप लोगों के लिए बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 21 22 23 एंड 24 ये लिखा हुआ है। अभी बोल क्या रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर लिख दिया, ईच 4 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड जो है हमारी वो है, ये है, ये लेफ्ट साइड है। इससे 4 डिजिट जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। जैसे ये एक सेट हुआ 4 का, ये एक 4 का सेट हुआ, ये 4 का सेट हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। इनको रिवर्स फॉर्म में लिखना है। तो रिवर्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे इसे हम, ठीक है, अभी देख लेते हैं इनको रिवर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम। ओके, इस तरह से लिखेंगे 4 3 2 1, राइट। अगला सेट जो आएगा वो आएगा 8 7 6 5, राइट।
12 11 10 9, राइट। फिर आएगा, ये क्या बन गया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ओके, ये लिख दिया है हमने। फिर आएगा 12 तक हो गया, 16 15 14 एंड 13, ठीक है। फिर 20 वाला आएगा, 20 19 18 एंड 17, और फिर लास्ट वाला आएगा 24 23 22 एंड 21। ये हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं इस तरह से, ये सेट है, 4 4 के सेट लेके उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगले आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एट 8th नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th नंबर फ्रॉम द राइट। ओके, राइट हमारी ये साइड है, नहीं ये साइड हमारी लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। अब साइड हमने डिसाइड कर लिया। अब बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एट 8th नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th नंबर फ्रॉम द, पहले 10th नंबर निकालना पड़ेगा हमको राइट से। 10 नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10th नंबर हो गया फ्रॉम द राइट, ओके। अब 8 नंबर टू द लेफ्ट, 8th नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th नंबर फ्रॉम द राइट। 10th नंबर राइट से आ गया ये। अब 8th नंबर टू द लेफ्ट, अब इससे 8 डिजिट और जाएंगे पीछे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला नंबर होगा 6, तो 6 इज द आंसर। थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह का है, बट आपको ये मार्क्स पूरे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें कुछ कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, मैं थोड़ा इसमें लिख देता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा नीचे हो गया, कहाँ पे थे हम, इस वाले क्वेश्चन पे, हाँ। इसमें लिखा हुआ है P क्रॉस Q का मतलब क्या है। P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, मतलब P और Q जो है भाई बहन है, ठीक है। और P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो मतलब ये पता है P एक मेल है, Q का इसमें हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है P बाई Q जो है उसका मतलब है P इज द सन ऑफ Q, बेटे के लिए हम इस तरह से दिखाते हैं, और P सन है तो ये भी मेल है, इतना हमको पता चल रहा है। फिर अगला P माइनस क्यू मीन्स P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q, ओके, P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ पे P फीमेल है, इतना पता चल रहा है हमें, ठीक है। इन तीनों से मुझे ये पता चल गया है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो Q इज ए मैटरनल अंकल ऑफ, Q इज मैटरनल अंकल ऑफ P, ओके। ये हमें देखना है। हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हम सबसे पहले किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, आप देखिए सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है पहले इनको डील कीजिए, सबसे ज़्यादा Q क्रॉस S है, तो देख सकते हैं B के होने के चांस आंसर कम है। तो एक बार देख लेते हैं Q क्रॉस S का मतलब क्या है। Q क्रॉस S का क्या मतलब होगा, Q क्रॉस S का क्या मतलब होगा हम देखते हैं। Q इज ए ब्रदर ऑफ
एस, यही मतलब होगा। क्यू मेल है, मैटरनल, इसका पी से कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, बट ये ठीक है, क्यू ब्रदर तो हो सकता है, ठीक है। क्यू इंटू एस का मतलब है क्यू इज़ ए ब्रदर ऑफ एस, तो क्यू मेल है ये पता चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से क्यू इज़ ए मैटरनल अंकल, तो इससे ये पता चल रहा है क्यू यहाँ पे एक मेल ही है। तो ये मतलब ये जो चीज़ है क्यू इंटू एस, ये एक वैलिड है, ठीक है, ये हो सकती है वैलिड, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले ऑप्शंस। अब हम इन दोनों में, इन तीनों में से शॉर्ट लिस्ट करेंगे एबीसी में, तो ये वाले ऑप्शन ज़्यादा हैं, पी बाई आर माइनस क्यू। तो ये करके देख लेते हैं एक बार, पी बाई आर माइनस क्यू। तो पी बाई आर का रिलेशन क्या हुआ पहले, पी बाई आर का रिलेशन हुआ पी इज ए सन ऑफ आर, पी इज ए सन ऑफ आर, ओके। ये हुआ रिलेशन पी बाई आर का, जैसा हमने देखा था पी बाई क्यू का से रिलेट करके। हाँ, अब आर माइनस क्यू का क्या होगा, आर माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आर इज ए सिस्टर ऑफ, आर इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंबाइन जब करेंगे, ये है आर माइनस क्यू और ये है, इन दोनों का आप कंबाइन कीजिए तो क्या रिलेशन बन रहा है, आप देखिए, ये फीमेल है, ये मेल है और ये भी मेल है। तो P जो है R का बेटा है, ठीक है, और R जो है वो Q की बहन है। तो P और Q का क्या रिलेशन हुआ, Q इज़ ए मैटरनल अंकल ऑफ P। तो ए ऑप्शन ज़्यादा वैलिड है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 120। एक फैमिली है, ईच बॉय हैज़ एज मैनी सिस्टर एज ब्रदर, ठीक है। अगर कोई एक बॉय है, ओके, बॉय है, तो उसका एक भाई है, तो एक ही उसकी बहन है। ये पहला स्टेटमेंट हमको बता रहा है यहाँ तक। ईच बॉय हैज़ एज मैनी एज सिस्टर एज बॉय, मतलब ये एक बॉय है तो इसका एक भाई है और एक बहन है। स्टेटमेंट ठीक है, हाँ। अब इसी स्टेटमेंट देखिए, ईच गर्ल हैज़ ट्वाइस एज मैनी एज ब्रदर एज द सिस्टर। अगर किसी लड़की की एक बहन है तो उसके भाई दो होने चाहिए, ठीक है। अब हम इस केस को देखते हैं, मतलब ये केस है, इस लड़की की एक बहन है तो इसके भाई जो हैं दो होंगे, दो ब्रदर होंगे। बी में बॉय से और जी गर्ल से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे केस देखते हैं हम, तो एक गर्ल है और दो भाई हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ई गर्ल हैज़ ट्वाइस एज मैनी एज ब्रदर एज सिस्टर, ठीक है, ये वैलिड है। अब ये इस केस में लेकिन ये वैलिड नहीं है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है कि एक भाई और एक बहन होना चाहिए, तो इस केस को अगर मर्ज करेंगे इन दोनों को, तो आप देखिए, मैं एक बार कलर ले लेता हूँ रेड। इसका एक भाई है बट बहनें दो है, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्वाइस करते हैं, इस लड़की की दो बहनें कर देते हैं, ये दो बहनें हो गई, तो भाई भी इसके चार हो जाएंगे, ठीक है। दो बहनें चार भाई, सेकंड स्टेटमेंट राइट हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये भाई के कितने भाई हैं, और तीन, और बहनें कितनी हैं, तीन, तो पहली स्टेटमेंट भी राइट हो गई। तो टोटल मेंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज़ दी आंसर फॉर दिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ईपीएफओ पेपर समझ में आया होगा, किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press bell icon for further updates, and if you have any doubt please comment below. खुश रहिए, ख्याल रखिए, साइनिंग ऑफ।